हरिओम। आप सभी का स्वागत है गीता ज्ञान में। हम अध्याय 18 पर हैं और आज जिस श्लोक की चर्चा हो रही है वो श्लोक है 40। अभी तक हमने 3 प्रकार के सुख की चर्चा जो भगवान ने कही थी उसको थोड़ा सा विस्तार से सुना, समझा और अपने जीवन में सत्वगुण को बढ़ाने के लिए प्रयासरत भी हुए हैं। क्योंकि गीता केवल सुन लेने तक सीमित नहीं है, वो तो हमारे जीवन में बदलाव की प्रक्रिया है। एक आमूल चूल परिवर्तन हमारे जीवन में यदि हो जाए तो फिर गीता सार्थक है। अन्यथा वो तो सुना, एक कान से फिर दूसरे से निकल भी गया। तो आज जो भगवान 40वें श्लोक में 18वें अध्याय के बता रहे हैं, पृथ्वी में, आकाश में या देवताओं में तथा इनके अतिरिक्त भी ऐसा कोई सत्व नहीं है जो प्रकृति से उत्पन्न इन 3 गुणों से मुक्त हो। अब ये 3 गुण की बात भगवान करते हैं कि सत्व गुण है, रज गुण है, तम गुण है। और जैसे जैसे ये गुण उभरते हैं वैसे वैसे व्यक्ति की वृत्ति पैदा होती है, वैसे वैसे उसके भाव उठते हैं, वैसे वैसे उसका बौद्धिक बुद्धि का स्तर, उसकी धृति, उसका कर्ता भाव, उसका सुख उसी के अनुरूप उत्पन्न होना शुरू हो जाता है। तो ये तीनों गुण अपने को चेक करने के लिए है कि हम खड़े कहाँ हैं, हमारी स्थिति क्या है, हमारी अवस्था क्या है। तो एक बहुत ही अच्छा पैमाना है कि चेतना के कौन से स्तर पर हम हैं, ये जान लेने के लिए। तो आज भगवान चूंकि तीनों गुणों की चर्चा जो करते आए थे, अब यहीं पर उन गुणों को पूर्ण विराम दे रहे हैं, उसकी व्याख्या को, उसकी चर्चा को, और कह रहे हैं कि ऐसा धरती और आकाश ऐसा कुछ है नहीं जो इन तीनों गुणों के अलावा हो, अतिरिक्त हो। क्योंकि ये जो 3 गुण है ये प्रकृति त्रिगुणात्मिका है, वेदांत में जिसको माया कहा जाता है। अर्थात प्रकृति मतलब 3 गुण, 3 गुण मतलब प्रकृति। तो यहां जो भी बना है 3 गुणों से बना है, 3 गुणों के अलावा कुछ भी नहीं है, हो ही नहीं सकता। चाहे वो एक धूल का कण भी हो तो वहां पर भी ये तीनों गुण अपने अनुपात में विद्यमान होंगे। और आकाश हो, स्पेस हो, वहां पर भी ये तीनों गुण अपने अनुपात में विद्यमान होंगे। तो एक पेड़ का पत्ता में भी ये 3 गुण विद्यमान है, तो एक पक्षी में भी है, तो एक व्यक्ति में भी है। तो भगवान एक समझाना चाह रहे हैं कि देखो, इन 3 गुणों में ही सब कुछ, पूरी सृष्टि समाई हुई है। पूरी मेरी जो रचना है वो 3 गुणों के फाउंडेशन के आधार पर है। वो उसका फाउंडेशन है जिससे वो बनी है। रस्सी 3 सूत से बनी है, वो उसका फाउंडेशन है। तो पृथ्वी हो या आकाश हो, कोई देवता हो या कोई भी विद्यमान वस्तु हो, इन 3 गुणों से वो मुक्त नहीं है। प्रकृति 3 गुणों से मुक्त नहीं हो सकती। जब हम अपने जीवन को, अपने मन को 3 गुणों में ही लगाकर रखेंगे, प्रकृति में लगाकर रखेंगे, तो हम 3 गुणों में ही व्यवहार कर रहे हैं। 3 गुण बांधने की क्रिया है, जिसमें से सतोगुण बंधन से मुक्ति के लिए सहायक है। रज और तम बांध लेंगे। इसमें से एक गुण है जिसमें हम अपने आप को आकर आगे बढ़ सकते हैं, ऊंचे उठ सकते हैं, गुणों से ऊपर जा सकते हैं और बेहतर जीवन जी सकते हैं, क्योंकि वो सतोगुण संतुलन का गुण है। प्रकृति में ये तीनों गुण विद्यमान होंगे, लेकिन हम ये सोचें कि मैं प्रकृति में रहते हुए 3 गुणों से ऊपर उठ जाऊं, जगत में रहते हुए 3 गुणों से ऊपर उठ जाऊं,
अपने मन में जो जगत बसा है वहां पर भी मेरा सारा व्यापार चलता रहे और तीन गुण भी मुझे प्रभाव न डाले, मेरी बॉडी कॉन्शियसनेस भी जगी रहे और तीन गुण असर ना डाले। ऐसा नहीं होता, क्योंकि उसका फंडामेंटल, उसका फाउंडेशन, उसका जो कोर है, जो वो भगवान यहाँ पर बता रहे हैं कि धरती से लेकर आकाश तक कोई भी विद्यमान वस्तु हो या देवता हो, अर्थात कोई भी एनर्जी हो किसी भी तरह की, सब तीन गुणों में ही विद्यमान है। वो एनर्जी भी सतो गुण, जब जहां पर जिस एनर्जी में विद्यमान ज्यादा होता है तो वो देवता कहलाती है, तमोगुण ज्यादा होता है तो वो एनर्जी राक्षस कहलाती है। एनर्जी अर्थात अदृश्य शक्तियां, तो स्थूल चीजें हो जो दिख रही हैं, जिनसे व्यवहार व्यापार किया जाता है, या जो दिख नहीं रही है लेकिन वो है, और वो जो नहीं, जो दिख रही है उसके कारण है। तो वस्तुएं हो, देवता हो, धरती हो या आकाश हो, तीन गुणों से मुक्त नहीं है। और ये प्रयास बिल्कुल बेकार है कि हम अपने आप को इन तीन गुणों से प्रकृति में रहकर मुक्त कर दें। उसकी यात्रा एक अलग यात्रा है। गुणों से ऊपर उठ जाने की यात्रा पुरुष की यात्रा है, जिसको अध्यात्म कहते हैं। तो गुणों से तो हम तभी ऊपर उठ सकते हैं जब पहले अपने गुणों को संतुलित कर लें। यदि गुण संतुलित नहीं हुए तो गुणों से उठना फिर तो बड़ा मुश्किल होगा। गुणों को संतुलित करने के लिए हमें सतोगुण में अपने आप को बनाए रखना होता है, अर्थात दिन भर संतुलन में बनाए रखना होता है। आप जो भी कर रहे हो संतुलन में ले आओ अपने को। आपका खाना, आपका चलना, आपका बोलना, आपका सोना, उठना, व्यवहार करना, सोचना, चिंतन की क्रिया, अब जो आपसे निकल रहा है वो संतुलित हो, बिखरा बिखरा ना हो, बेहोशी में ना हो, यूं ही ना हो। हम कहते हैं ना, भैया कहाँ जा रहे हैं? नहीं बस यूं। भाई क्या बैठे सोच रहे? नहीं नहीं बस ऐसे यूं ही। कुछ ना हो, जो हो आपके जीवन से, जो आपसे निकल रहा हो वो बहुत ही सजग हो, सुजाग हो, क्योंकि वो आपसे निकल रहा है। जैसे फूल से खुशबू निकलती, तो फूल से निकल रही है, वो खुशबू बताती है कि फूल से आ रही है। बदबू तो कूड़े से उठेगी, वो बदबू बताएगी कहीं कूड़े से आ रही है। तो आपसे जो निकला वो बताएगा कि कहां से आ रहा है। वो तम गुण से आ रहा है, वो रज उठा हुआ है, या सतगुण बढ़ा हुआ है, वो आ कहां से रहा। तो अपने से जो निकले बहुत ही बैलेंस होना चाहिए, क्योंकि मेरे से निकल रहा है। अपने को जब तक हम महत्वपूर्ण नहीं समझेंगे, अपने साथ नहीं रहेंगे, मौन में और एकांत में नहीं आएंगे, ध्यान में नहीं उतरेंगे, सतोगुण पैदा नहीं होगा। तो जीवन को जितना हो सके सतोगुण के आधार पर रज और तम को संतुलित करते हुए जब हम चलाते जाते हैं तो फंसते नहीं, अटकते नहीं, उलझते नहीं, फिर समस्याएं खड़ी नहीं होती। समस्याएं तो बेहोशी में किए गए कर्मों से खड़ी होती। सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। सावधानी हट गई ना, वो उदासी, वो आलस, वो प्रमाद कहीं आ गया ना, वो कहीं नींद का झोंका आ गया ना, वो सजगता जो सतोगुण से सजगता है वो तो हट गई ना, तमोगुण एकदम आ जाएगा। तो जीवन के हर कर्म में जो आपसे हो रहा है, सुबह उठने से लेकर रात तक हो रहा है, आप चल रहे हैं, ठोकर खाकर गिर जाते हैं, क्या होश में ठोकर खाई है कभी? जब पूरी तरह से होश है, ठोकरें तब नहीं लगती जब हम बेहोशी में होते हैं, नजरअंदाज कर लेते हैं और कहते हैं अब तो पहुंचने ही वाले, मंजिल नजदीक ही है। अभी तक तो बहुत ही ज्यादा सजग होकर यात्रा कर रहे थे, और जब कहते मंजिल नजदीक ही, अब तो पहुंच ही गए, बस वहीं पर चूक हो जाती है। और आखिर पड़ाव में जैसे ही बेहोशी आती है, तम गुण छाता है, वहीं पर कोई ना कोई दुर्घटना घट जाती है।
जीवन को सतोगुण के संतुलन के आधार पर लेकर चलना है। समाज में जो बिखरापन हमें दिखता है, लोगों के मनों में, घरों में जो बिखरापन है, झगड़े हैं, कलह है, क्या हो सकता है कारण इसका? कभी बैठकर हम देखें, सोचें, तो यही है कि संतुलन नहीं रहा। उल्टा सीधा बोला, उल्टा सीधा किया, उल्टा सीधा खाया, उल्टा सीधा व्यवहार हुआ, उल्टा सीधा घूमे, उल्टा सीधा देखा, सुना, सूंघा, सारा इंद्रियों से सब उल्टा पुल्टा हो रहा है। संतुलन कहीं खो गया। तो यहां पर अभी तक के जो श्लोक हैं, वो भगवान अपने आप को सतुगुण में कैसे लेकर आओ, उसकी बात कर रहे हैं, क्योंकि ये हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है। हमें अपने जीवन को बेहतर तरीके से पेश करना है, क्योंकि ये हमारा जीवन है। हम कुछ भी कर सकते हैं। हम बेपरवाही, लापरवाही, नजरअंदाज के साथ भी जी सकते हैं, और हम सजग होकर, होशपूर्वक, सुजाग होकर, प्रसन्नता से, उमंग से भी जी सकते हैं। हम मायूस भी रह सकते हैं, हम बहुत दिन भर एक्टिव भी रह सकते हैं, और हम सजग और शांत भी रह सकते हैं। हमारे ऊपर है, हम अपनी इस जीवन की यात्रा को किस दिशा में लेकर जाना चाह रहे हैं। भगवान ने तीनों चीजों को पेश करके खोलकर रख दिया कि भैया चेक कर लो कहाँ खड़े। जैसे हम ब्लड टेस्ट कराते हैं ना, तो जो ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट आती है, वो कहते हैं भैया आप देख लो कहाँ खड़े हो, तुम्हारा जो शरीर है उसका स्वास्थ्य कहाँ खड़ा है वो। तो ऐसे ही ये जो श्लोक अभी तक भगवान ने सत रज तम की अलग अलग व्याख्याएं बताई, अलग अलग व्यक्तियों की, तो उसमें हम अपने को देखें और सतोगुण में आने की कोशिश करते रहे कि कैसे मैं अपने को बेहतर डायमेंशन में लेकर आऊं, अपने को ट्रांसफॉर्म करूं। नहीं तो जीवन तो निचले स्तर पर सभी जी लेते हैं। फिर शास्त्रों की जरूरत क्या है, फिर गुरु की जरूरत क्या है, फिर मार्गदर्शक की जरूरत क्या है? केवल वो यही काम करता है कि बस करेक्शन कर देता है। जैसे एक चित्रकार ने एक चित्र बनाया बहुत अच्छा, फिर वो बाद में फाइनल टच देता है उसको, और वो फाइनल टच उसकी वैल्यू को बढ़ा देता है। ऐसे ही फाइनल टच का मतलब है संतुलन जीवन। फाइनल टच है कि अपने बस जो बोल ही रहे हो आप, थोड़ा सा चेक तो कर लो, ठीक है ना? कहीं घमंड तो नहीं आ रहा है, कहीं अहंकार तो नहीं झलक रहा है, कहीं किसी का नुकसान तो नहीं है, कहीं कहीं द्वेष के शब्द तो नहीं आ रहे। ऐसे बार बार चेक करते रहो कि भैया निकल क्या रहा है, कर्म हो क्या रहा है, बाद में आखिर में चेक कर लो। जैसे घर से निकलते हो ना, अब कहीं यात्रा पे जाना है या ऑफिस ही जाना है, तो चेक करते ना भैया मोबाइल है, हाँ है, मोबाइल में चार्ज वार्ज है, मोबाइल के साथ में फिर कार की चाबी है, और ऑफिस का बैग है, और सब ठीक ठाक है, बाल बाल ठीक है। एक चेक लिस्ट तैयार होती है, जो एक फिजिकल चेक लिस्ट है। जैसे कार में भी कहीं लंबे ट्रैवल कर रहे हो तो एक चेक लिस्ट होती है ना, कार की भी अपनी एक पूरी चेक लिस्ट होती है, क्या कार में क्या क्या सामान रखना है, चाहे उसकी जरूरत पड़े न पड़े। लेकिन एक अच्छा समझदार व्यक्ति हर चीज रखेगा, न जाने कब जरूरत पड़ जाए। ऐसे थोड़ी है कि कार उठाए और चल दी, और फिर देख रहे हैं पानी भी नहीं है कार में, कुछ खाने को भी नहीं है, एक तौलिया भी नहीं है, कोई कुशन भी नहीं रखा, और रास्ते में यदि कुछ आपको वो धूप थी तो चश्मा भी नहीं रखा आपने, और बाद में याद आ रहा है अरे वो तो भूल ही गए। वो भूल ही गए का क्या मतलब है? बेहोशी का जीवन थोड़ी जीना है। सजग होकर जो आपसे हो रहा है, जो आप कर रहे हो, वो तो बहुत ही सावधानी पूर्वक हो। सतोगुण यही बस सुजागता देता है, वो चेतनता देता है, एक खिलना देता है, एक हल्कापन देता है, और वो हल्केपन के साथ में जीवन जीते हैं। एक है बहुत ही बोर होके जी रहे हैं, बहुत ही मायूस है, बहुत ही ज्यादा सीरियस होकर हम चीजों को देख रहे हैं, कार की चेकलिस्ट भी तैयार कर रहे हैं तो सीरियस के साथ, एक है हल्केपन के साथ। तो एक में भार है, एक में हल्कापन है। सतोगुण भार नहीं देता, हल्कापन देता है। तो फिर आगे 41वें श्लोक में भगवान अब नई चर्चा की शुरुआत कर रहे हैं। भगवान कह रहे हैं कि हे परम तप ब्राह्मण
क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों के कर्म स्वभाव से उत्पन्न गुणों द्वारा विभक्त किए गए हैं। अब ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये जो 4 वर्ण आश्रम की व्यवस्था हमारे यहां पर प्राचीन काल से रही है और बहुत ही वैज्ञानिक व्यवस्था है, ऐसे ही नहीं है। इसके पीछे बहुत ही आधार है, इसके पीछे मानव मन है, इसके पीछे पूरा मनोविज्ञान है, इसके पीछे गुण है, इसके पीछे वृत्तियां हैं, इसके पीछे व्यक्ति का स्वभाव है, उसकी आदतें हैं। ऐसे नहीं कि ब्राह्मण के घर में जन्मा ब्राह्मण, वैश्य के घर में जन्मा वैश्य, शूद्र में शूद्र, ये तो था ही नहीं। ये तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र उस समय के ऐसे ही समझो कि जैसे आज एक विचारक है, चिंतक है, एक राजनेता है ना, एक सेना में है, एक व्यापारी है, और कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई श्रमिक है, ब्लू कॉलर है। तो आज भी इसी तरह से ही है, उसके नाम हमने कुछ और दिए हैं, पहले भी ऐसे ही था। वहां पर नाम ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र थे। वो एक नामकरण था, एक जैसे आज भी तो नामकरण है ना। हम वर्ण व्यवस्था को खराब ना बताएं, असलियत में वर्ण व्यवस्था से ज्यादा वैज्ञानिकता कुछ और हो नहीं सकती, जो मनुष्यों को 4 कैटेगरी में बांट दिया कि मनुष्य 4 प्रकार के ही हो सकते हैं। 4 प्रकार के अलावा मनुष्य होते ही नहीं है। उनकी वृत्ति, उनका स्वभाव, उनका भाव, उनके गुण 4 में बट जाएंगे आखिर में जाकर। हाँ, 4 की ब्रांचेस हो सकती हैं बहुत सारी, लेकिन होंगे 4। तो ब्राह्मण का मतलब था कि जो बुद्धि के स्तर पर कार्य कर रहे हैं, जो चिंतक हैं, विचारक हैं, जो शास्त्रों का अध्ययन कर रहे हैं, उसका स्वाध्याय कर रहे हैं और शास्त्रों की व्याख्याएं कर रहे हैं, उन पे टीकाएं लिख रहे हैं, समाज को उन शास्त्रों के बारे में बता रहे हैं और बहुत ही सिंपलीफाई तरीके से उनके जीवन में वो जो शास्त्र है उसको उतार रहे हैं। कैसे जीवन को बेहतर तरीके से जिया जाए उसका ज्ञान दे रहे हैं, जो ज्ञान का आदान प्रदान में लगे हैं, जो शिक्षा दे रहे हैं, जो बुद्धि का विकास कर रहे हैं, जिनकी बुद्धि विकसित है और जिनकी कोशिश है कि और लोग भी बुद्धि के विकास में आए, इसको नाम दिया है ब्राह्मण। ब्राह्मण का मतलब होता है ब्रह्म में जो टिक गया है, जिसकी ब्रह्म वृत्ति हो गई, ब्रह्माकार वृत्ति जिसकी हो गई है, अर्थात जिसने अपने को जानने में कि मैं कौन हूं, ये जीवन क्या है, ये जीवन क्यों है, आखिर में इसका लक्ष्य क्या है, क्या कमाना भोगना ही जीवन है या इसीलिए जीवन मिला है या किसी और पर्पस के लिए जीवन मिला है। ये जो गहरा स्वाध्याय है, ये चिंतन है, ये भीतर कुछ खोलता है, ये भीतर के हृदय के द्वार खोलता है और साधक अंतर्मुखी हो जाता है। और ऐसे ही साधकों ने गुरु शिष्य परंपरा को आगे बढ़ाया, ऐसे साधकों ने सारे शास्त्रों को लिखा, पुराणों को लिखा, धर्म ग्रंथों को लिखा, गीता को लिखा, तो महाभारत को लिखा, तो वेदों को लिखा, जो भी कुछ ब्रह्मसूत्र को लिखा, जो भी कुछ हमारे धर्मशास्त्र हैं, चाहे वो सभी दर्शन हो, जो ब्रह्म के विषय में जानकारी दे रहे हैं, उसका अनुभव बताने की कोशिश कर रहे हैं। और ऐसे इस परंपरा में जो भी लोग शामिल थे उन सबको ब्राह्मण कहा, जिनका काम बुद्धि के स्तर पर, विवेक के स्तर पर अपने अंतर की यात्रा है और बाहर समाज को भी उसी दिशा में लेकर जाने की यात्रा है। इसलिए राजघरानों में हर राजा अपने यहाँ पर ब्रह्म ऋषि रखते थे, ब्राह्मण को रखते थे, उनको ऊंचा पद देते थे और हर जीवन की समस्या में उनसे सलाह लेते थे। क्योंकि राजा बुद्धि के स्तर पर नहीं जी रहा है, बुद्धि की सूक्ष्मता के स्तर पर क्षत्रिय नहीं हो सकता। क्षत्रिय यदि बुद्धि के
वो बहुत ही सूक्ष्मता के स्तर पर चला जाए तो वो युद्ध नहीं लड़ सकता। इसलिए ब्राह्मण युद्ध नहीं लड़ते। वो वो केवल बुद्धि के बहुत ही सूक्ष्म स्तर पर विवेक पर जाकर सलाहकार होते हैं, वो ज्ञान देते हैं। तो वो जो परंपरा है वो ब्राह्मण की परंपरा है। उस तरह के जो लोग हैं, और वो कहाँ पैदा हुआ है, किस घर में पैदा हुआ है, वो वैश्य में पैदा हुआ या क्षत्रिय में पैदा हुआ या शूद्र में पैदा हुआ, उससे कोई लेना देना नहीं था। ये तो भगवान कह रहे हैं कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र जो है वो कर्म स्वभाव से उत्पन्न गुणों द्वारा विभक्त किए हैं। यहाँ यहाँ जन्म के द्वारा विभक्त नहीं लिखा है कि जन्म, ब्राह्मण घर में जन्म लिया तो ब्राह्मण हो गया। नहीं, उसके गुण, उसके कर्म, उसका स्वभाव, हर का स्वभाव होता है। तो जैसे हम ज्ञान में अपने आप को लेकर आ रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि ज्ञान की ये श्रृंखला हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन जाए, ये ज्ञान हमारे जीवन में उतर जाए, तो इस समय हम ब्राह्मण हो गए। ब्रह्म की तलाश जब जग जाए तो हम ब्राह्मण हैं। और दूसरी बात फिर भगवान कह रही है कि क्षत्रिय, अब क्षत्रिय कौन है? ब्राह्मण तो वो है जिनका स्वभाव बचपन से ही, जैसे कहते हैं ना, पूत के पांव तो पालने में दिखाई दे जाते हैं, पता लग जाता है भैया ये। तो बचपन से ही जब आश्रम में भेजा जाता था तो वहां पर जो गुरु हैं शिक्षा के बाद में, वो देख लेते थे, समझ जाते थे कि ये जो बच्चा है इसकी बुद्धि किस तरह से कार्य करती है, इसकी बुद्धि की जो क्रिया है, प्रक्रिया है, वो किस दिशा में ये ज्ञान प्राप्त करेगा। ये गणित में अच्छा है, व्यापारिक बुद्धि है, या ये अपने शरीर पर ज्यादा फोकस करता है, इसको बल चाहिए, इसको आत्मबल, इसको विश्वास, ये मनोबल में रहता है, या ये सेवा के भाव में अपने आप को लगा देना चाहता है। तो वहां पर वो फिर आश्रम से जब निकलते थे तो एक उपाधि दी जाती थी, ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है। तो क्षत्रिय कौन हुआ? क्षत्रिय हुआ जिनको राज्य चलाना है, जिनको देश को संभालना है, जिनको अपनी देश की सीमाओं की रक्षा करनी है, बाहर कोई देश के आक्रमण हमारे ऊपर ना हो, हमारी प्रजा पर ना हो, उसकी संभाल करनी। तो राजा से लेकर और एक सिपाही तक सब क्षत्रिय होते थे। क्योंकि राजा तो जन्म की परंपरा से था, लेकिन जो क्षत्रिय मतलब जिसके अंदर वीरता का भाव हो, और फिर वो सीखता था युद्ध कौशल, सीखता था तीर तलवार चलाना, सीखता था मल्ल युद्ध, गदा, वो सीखता था भाला चलाना, वो सीखता था किस तरह से युद्ध की नीतियों को बनाना, रणकौशल को तैयार करना, किस तरह से दुश्मन को नेस्तो नाबूद करना। उसकी तैयारी ये है, उसकी प्लानिंग ये है। उसलिए क्योंकि उसको मुझे हराना है तो अपने शरीर को हमें बलिष्ठ करना होगा, मजबूत करना होगा, पुष्ट करना होगा। अब कमजोर शरीर है, वो पहुंच गया वो, तो वो तो बेचारा वैसे ही दम निकल जाएगा, कि ऐसे ही जैसे कोई कमजोर आदमी वो खून देने पहुंच जाए तो डॉक्टर कहेगा बेटा पहले तो खून ले। तो ऐसे में पहले खून देने के लिए पहले खून होना तो चाहिए, तो लड़ने के लिए पहले उतना आमदा मादा तो होना चाहिए, उतनी ताकत तो होनी चाहिए। तो क्षत्रिय लोग अपने शरीर को बलिष्ठ करने के लिए, पुष्ट करने के लिए लगे रहते थे। उनका पूरे दिन की जो क्रियाकलाप है वो शरीर के ऊपर और युद्ध कौशल के ऊपर, और तीरंदाज या जो भी शस्त्र और अस्त्र हैं उनको सीख लेने के लिए था। लेकिन जो आश्रम में गुरु है वो चारों में है। वो किसी, ऐसा नहीं कि वो ब्राह्मण जो शिक्षक है वहां पर वो क्षत्रिय नहीं है, वो युद्ध कौशल नहीं जानता, वो जानता है अस्त्र और शस्त्र, शस्त्र को जानता है। अस्त्र का मतलब होता है कि जो हाथ में रखकर चलाए जाए, जैसे तलवार है तो हाथ में है,
तो हाथ में है तो अस्त्र है, और फेंक के मारे जाए तो शस्त्र है। अब तीर है, फेंक के, भाला फेंक के दूर जाएगा तो वो शस्त्र कहलाया, जो हाथ में रहा वो अस्त्र कहलाया। तो अस्त्र और शस्त्रों का ज्ञान में जिसकी रुचि है वो क्षत्रिय हुए, और उन्होंने संभाल की, देश की, राज्य की, अपनी, घर की, वो केवल उनका यही कार्य है। अर्थात आज के समय में देखा जाए तो राजनेता सारे क्षत्रिय हैं, जो संभाल कर रहे हैं देश की वो क्षत्रिय है। वो कहाँ पैदा हुए फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमारे स्वभाव और कर्म परंपरा के अनुसार वो क्षत्रिय हुए, क्योंकि वो रक्षा में लगे हुए। वो चाहे बॉर्डर पे खड़े हुए सैनिक हो या एक राजनेता हो जो रक्षा में लगा है, वो सब क्षत्रिय की स्थिति में आते हैं। और फिर एक तीसरी कैटेगरी होती है व्यक्तियों की। वो कैटेगरी है, वो कहेगा नहीं भैया देखो, मुझे ज्ञान से उतना कोई खास सरोकार है नहीं, ये क्षत्रिय भी, मैं कोई देश वेश चला नहीं सकता, मैं सीमाओं पे नहीं जा सकता, मेरे से ना कैलकुलेशन बहुत अच्छा करा लो, लॉजिक माइंड मेरा बहुत अच्छा है, मैं 2 दूनी 4 बहुत अच्छा कर सकता हूँ, 2+2 बहुत अच्छा कर सकता हूँ, मैं बात करके व्यापार कर सकता हूँ, मैं अपनी डील अच्छी तरह से कर सकता हूँ, मेरे बात करने में बहुत ही अच्छा लहजा है जिससे मैं आकर्षित कर सकता हूँ, मेरा सेल्स बहुत अच्छा होगा, मैं परचेजिंग बहुत अच्छी कर सकता हूँ। तो इस तरह से जो व्यापार, क्योंकि सोसाइटी को व्यापार भी तो चाहिए, बिना व्यापार के इकोनॉमी थोड़ी बूस्ट होती है। वो समाज वही संपन्न होता है जहां पर व्यापारी अच्छी तरह से व्यापार में पारंगत हो, और वो व्यापार में ही पारंगत नहीं है तो वो अर्थव्यवस्था सारी चरमरा जाती है। तो एक अच्छी सामाजिक व्यवस्था के लिए व्यापार की बहुत जरूरत थी, अभी भी है, अभी भी वो 4 ही है, उसके अलावा कुछ भी नहीं। जो भी कुछ इकट्ठा करोगे वो 4 में ही आ जाएगा। तो जिन्होंने व्यापार किया, लेन देन किया, चाहे वो छोटे रूप में हुआ या बड़े रूप में हुआ, जिनकी वृत्ति व्यापार की थी, वो वैश्य हो गए, उनको वैश्य की उपाधि दी गई। अब ऐसा नहीं कि वैश्य घर में जन्मे तो वैश्य हो गए, हाँ, चूंकि वो जो डीएनए है वो तो वही चला आ रहा है ना। तो अब पहले जो वैश्य रहे हैं, जो व्यापार में ही पूरी तरह से थे, और लगा ये सिलसिला कई सालों तक, सैकड़ों सालों तक चलता रहा। फिर वर्ण व्यवस्था तो बाद में जाति जन्म के नाम पर तैयार की गई, तो डीएनए तो वही गहरे में पड़ा था। तो इसलिए तो आज भी देखो, यदि एक मोटे रूप में अनुमान निकाला जाए तो व्यापार के दृष्टिकोण से सीए की परीक्षा सबसे ज्यादा कठिन होती है, क्योंकि बहुत ज्यादा उसमें बारीकियां हैं। अब सीए की परीक्षा यदि देखा जाए तो कौन से बच्चे ज्यादा पास आउट होते हैं, यदि मोटा मोटा आंकड़ा भी निकाल लिया जाए तो आप पाएंगे जो वैश्य परिवारों से बच्चे आते हैं वो सीए में बहुत ज्यादा क्वालिफाई कर जाते हैं, पास कर जाते हैं। ब्राह्मण का बच्चा उतना नहीं कर पाएगा, क्षत्रिय का नहीं कर पाएगा, शूद्र का नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो माइंडसेट वैसा है, वो डीएनए वैसा है, वो जीन्स वैसे चले आ रहे हैं। लेकिन अभी तो हमने कह दिया जन्म, लेकिन वो जन्म नहीं, वो तो कर्म है, वो तो स्वभाव है। तो व्यापार, जो व्यापारिक वर्ग है उसको वैश्य कहा गया। और फिर एक चौथी कैटेगरी, वो कहता है कि देखो मेरे अंदर ना बहुत ज्यादा प्रेम है लोगों के लिए, बहुत भाव उठता है, मैं चाहता हूं कि मैं सेवा करूं, मैं सबकी सेवा करूं, मैं प्रकृति की सेवा करूं, मैं लोगों की सेवा करूं, मैं देश की अपने हिसाब से सेवा करूं, जो सेवा बन, जो सेवक हो गया, जो श्रमिक हो गया, या यूं कहें कि जिसकी बुद्धि में वो जो ब्रह्म की बात है वो नहीं फिट हो पाई, जो क्षत्रिय भाव में अपने आप को नहीं ला पाया, जिसमें वैश्य की जो कलाएं हैं वो भी प्रखर नहीं हो पाई, तो अब जो चौथा बचा वो सेवा ही बचा, तो उसको शूद्र कहा गया। शूद्र का मतलब निचला स्तर नहीं है, वो तो नाम है, वो तो केवल नाम है, वो एक ही पैरेलल नाम है। और जो समाज है इन 4 के आधार पर बन गया, जो सामाजिक ढांचा बना, सामाजिक व्यवस्था बनी, इन चारों के आधार पर बनी, कि एक है जो बुद्धि के स्तर पर है, एक है जो व्यापार, समाज में व्यापार दे रहा है, एक जो ज्ञान दे रहा है,
दिशा दे रहा है, एक व्यापार कर रहा है, एक जो देश को संभाल रहा है, और एक जो सेवा भाव में आया हुआ है। तो इस तरह से ये चार वर्ण व्यवस्था कर्म और स्वभाव के आधार पर है। आज भी देखें, जो श्रमिक हैं, ब्लू कॉलर हैं, जो व्यापारी हैं, जो राजनेता हैं, और देश की सैनिक हैं, जवान हैं, जो सेवाओं में अलग अलग रूप से डटे हुए हैं, जुड़े हुए हैं, और या फिर जो चिंतक हैं, विचारक हैं, शिक्षक हैं, गुरु हैं, वो तो चार कैटेगरी तो हुई। और इसमें मजे की बात यह भी है कि जो श्रमिक है ना, वो हमेशा व्यापारियों का डर, न जाने कब कितना, न जाने कौन सी कहे कि भैया ये तो मेरी है, ये तो देश की है, कौन सा व्यापार बंद कर दे, कौन से व्यापार को आगे बढ़ाने में वो डरा रहा राजनेताओं से। और राजनेता हमेशा डरे रहे चिंतकों से, जो शिक्षक हैं, जो बुद्धि के स्तर पर कार्य करते हैं। क्योंकि वो जो बुद्धि के स्तर पर कार्य होता है, जो चिंतक और विचारक होते हैं, जो पूरी तरह से उनके भाषण से, उनकी चर्चा से एकदम सब कुछ बदल सकता है, माइंडसेट चेंज हो सकते हैं। तो इसलिए राजनेता जो है वो हमेशा से विचारकों से भयभीत रहे। तो श्रमिक रहा व्यापारियों से भयभीत, व्यापारी रहा राजनेताओं से, और राजनेता रहा चिंतकों और विचारकों से। इस तरह से ये चार वर्ण हमेशा से रहे हैं। तो भगवान कह रहे हैं, हे परमतप, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के कर्म स्वभाव से उत्पन्न गुणों द्वारा विभक्त किए गए। ये कर्म और स्वभाव से, मैं फिर बार बार इस बात को हमें ध्यान देना होगा, ये जाति, ये जन्म प्रथा नहीं है। यदि आज भी कोई वैश्य घर में जन्मा है और वो ज्ञान में आगे बढ़ रहा है, तो वो इस जो भगवान की इस श्लोक के आधार पर ब्राह्मण है। और यदि कोई ब्राह्मण घर में जन्मा है और वो कहता है कि मैं तो भैया नहीं सेवा में जाऊंगा, तो वो शूद्र है। और यदि कोई शूद्र घर में जन्मा है और वो ये कहता है कि मुझे व्यापार में रुचि है, तो फिर वो व्यापारी हो गया, वैश्य हो गया। और चूंकि उसका जो स्वभाव है, उसका जो कर्म है, वो महत्वपूर्ण है, ना कि कहाँ जन्मा है वो महत्वपूर्ण है। इसी कारण से जो व्यवस्था है वो गड़बड़ाई। आज भी जो व्यापार नहीं करना चाहता, मान लो व्यापारी घर में कोई पैदा हो गया और माँ बाप उसे कह रहे थी तो व्यापारी करना है, व्यापारी करना, उसे बनना है चित्रकार, और उसे जबरदस्ती व्यापार थोपा जा रहा है, क्योंकि कौन संभालेगा व्यापार। और वो व्यापारी बनकर बैठ गया। जो एक अच्छा चित्रकार बन सकता था, वो एक व्यापारी बना बैठा है। और डॉक्टर घर में जन्मा तो माँ बाप कहेंगे नहीं डॉक्टर बनना है, डॉक्टर बनना है, डॉक्टर बनना है। ऐसी वकील घर में भी जन्मा है तो वकील बनना है। वो वकीलों के यहाँ वकील ही होते हैं, सीए के यहाँ सीए ही होते हैं। वो चूंकि वो प्रेशर होता है ऊपर से। व्यापारियों के यहाँ व्यापारी होते हैं, राजनेताओं के बच्चे राज उसी में ही जाएंगे, क्योंकि एक लगातार प्रेशर क्रिएट किया जाता है बच्चे के ऊपर। तो वो बनना नहीं चाहता, वो राजनेता बनना नहीं चाहता, लेकिन वो परंपरा में है तो जबरदस्ती प्रेशर के साथ में वो शायद कहीं अच्छा कुछ और फोटोग्राफर बन सकता था, शायद कुछ और वो और बेहतर तरीके से पायलट बन सकता था, कुछ और बन सकता था, लेकिन जबरदस्ती हम कहें कि नहीं आपको तो यही बनना है। तो आज समाज की जो व्यवस्था में हलचल पैदा होती है, या जो जिस फील्ड में बैठे हैं वो उस फील्ड में उतने एक्सपर्ट नहीं होते, उतने बारीकी से उन चीजों को नहीं समझ पाते, इसका मतलब है कि वो जबरदस्ती बना बैठा है, वो है नहीं उसमें। जैसे आप किसी आर्किटेक्ट के पास जाओ और आपको लग रहा है कि बहुत अच्छा है, लेकिन वहां पर जाकर आप जब वो पूरा प्लान करता है तो आप भी कुछ उसमें कहते हो नहीं ऐसे भी कर सकते हो। तो बहुत ही महीनताएं जीवन में जो बनना है, जब वही बनता है तो प्रकट होती है। और यदि जो बनना है हमने वो नहीं, हम कुछ और बन गए हैं, तो जीवन में कभी ना खुशी आएगी। ऐसे अधिकतर लोग हैं वो खुशी नहीं रहते, बीत जाती है उम्र,
वो खुशी नहीं आती, वो हल्कापन नहीं आता, वो काम बोझ ही दिखने लगता है, वो काम भारी लगने लगता है। जीवन फिर जिया कहाँ? क्योंकि माँ बाप ने कहा था भैया बेटा इसमें पैसा है तो यही काम कर, उसे करना नहीं। पैसा तो आ गया, पैसे से खुशी थोड़ी आती है, खुशी कहीं है नहीं, वो मायूसी है। घरों में पैसा बहुत होता है लेकिन मायूसियां भी उसी तरह से अनुपात में होती है। क्योंकि जो करना है वो करो, जो अंदर से स्वभाव कहे वो करो, जो अंदर से कर्म करना चाहता है वो करो। बच्चों को जो काउंसलिंग की जाती है वो अंदर से निकाला जाता है कि बेटा करना क्या चाहते हो। ऐसा नहीं कि मेरा व्यापार है तो तू व्यापारी ही बन, तो कुछ और अच्छा कर जीवन के साथ में। बस तेरा जीवन खुशनुमा हो, तेरा जीवन प्रसन्नता के साथ हो, तेरा जीवन जीवन हो, भार ना हो, कर्म भार ना बन जाए, हमारे ऊपर कर्म भार ना बन जाए। भार तब बनते हैं जब थोपे जाते हैं कर्म। दुकान है बाप की तो बेटे को दुकान पे बैठा दिया, वो बेटा कभी भी अच्छा दुकानदार नहीं बन सकता, वो बन ही नहीं सकता। हो सकता है बाप अच्छा दुकानदार हो, बेटा नहीं बन सकता। इसलिए बहुत व्यापार ठप हो जाते हैं कि बाप तो बहुत अच्छा व्यापारी था लेकिन आगे वो व्यापार चल ही नहीं पाया क्योंकि जबरदस्ती बेटे को बैठाया गया। इसलिए आज कहा जाता है भैया प्रोफेशनल्स को लेकर आओ, व्यापार जो है वो प्रोफेशनल्स चलाएंगे। ऐसा नहीं कि फैमिली बिजनेस है तो हमारे जो ही बच्चे हैं वो वही उसको बेहतर कर सकते हैं। तो जिन व्यापारों में प्रोफेशनल्स आ गए उन व्यापारों को उसमें चार चांद लग गए, और जहां पर केवल फैमिली फैमिली के लोग ही हेड करने लगे, प्रोफेशनल्स को उन्होंने आने नहीं दिया, वहां पर वो व्यापार ठप होने लगे। क्योंकि प्रोफेशनल्स का मतलब है मेरे से बेहतर स्किल वाला व्यक्ति आकर मेरे व्यापार को संभाले, नॉट मेरे से नीचे वाला। हमारी कोशिश एक अच्छे जो सदा हुआ व्यापारी नहीं है उसकी कोशिश होती है मैं जिसको हायर करूं ना वो मेरे से ज्यादा स्मार्ट नहीं होना चाहिए, वो मेरे से ज्यादा बुद्धिमान नहीं होना चाहिए, अच्छा नहीं दिखना चाहिए, मेरे से ज्यादा लंबाई ना हो, मेरे से ज्यादा बड़ी गाड़ी ना हो, मेरे से ज्यादा कुछ ना हो उसके पास, वो दबा रहे, वो नीचे पिसा रहे। अब जो आपने जिसको रखा वो आपसे ही नीचे है तो आपसे ऊंचा काम कैसे करेगा? आपको तो वो चाहिए जो आपसे बेहतर हो। प्रोफेशनल्स का मतलब है अपनी फील्ड में जो महारत हासिल कर चुके हैं वो व्यापार को आगे बढ़ाएंगे, ना कि वो परिवार में जन्मा हुआ बच्चा ही आगे बढ़ाएगा। हो सकता है कि वो बच्चा बाद में ट्रेंड हो जाए, वो एक अलग बात है, उसी की भी रुचि परिवार व्यापार में ही हो जाए, वो फिर दूसरी अलग बात है। लेकिन यदि हमने कहा कि नहीं बेटा तुझे व्यापारी करना है तो फिर सब हिला। ऐसे ही बहुत सारे राजनेताओं में नहीं बेटा तुझे तो राजनीति में जाना है, हम पूरा परिवार राजनीति में आ रहा है, तो भी वो सब गड़बड़ाया। वो गड़बड़ाया, ब्राह्मणों का कि नहीं तुझे ज्ञान ही देना है, वो उसकी रुचि नहीं है वो ज्ञान देने में, तो वो भी गड़बड़ा गया। इसलिए सारी व्यवस्था जो है वो गड़बड़ाई और कोई भी फिर ऊंचे शिखर पर सात्विक रूप से नहीं पहुंच पाए। यहां पर तीन गुणों के बाद में जो चर्चा हो रही है वो चर्चा हो रही है कि सात्विक गुण प्रधान रहे। अर्थात जब वैश्य का कर्म है तो वहां पर भी जो संतुलन हमारा बहुत अच्छा होगा तो व्यापार अच्छा होगा। यदि क्षुद्र है तो संतुलन अच्छा होगा तो उसकी जो सेवाएं हैं वो अच्छी होंगी। यदि संतुलन अच्छा है राजा को तो राजपाट अच्छा होगा, संतुलन अच्छा है ब्राह्मण का तो वो ब्रह्म तत्व की तरफ जाएगा। अर्थात संतुलन जीवन में होना जरूरी है। आप ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, आपका कर्म आपसे कुछ भी निकल रहा हो लेकिन संतुलन के साथ निकले, बिखरेपन के साथ नहीं निकलना चाहिए। तो जीवन को सही प्रकार से दिशा देने का ये श्लोक है, एक सही व्यवस्था देने का श्लोक है, और अपने फील्ड को चयन करने का। अंदर से जानो, देखो, गहरे में उतरो, क्या चाहता है आपका अंदर वाला, वृत्ति कौन सी है, आपके संस्कार अंदर से कौन से उठ रहे हैं, स्वभाव क्या है, क्या चाहते हैं, कहां पर आप रुचि के साथ में 100% अपना देंगे और वो काम करें। आज के समय में काम कोई छोटा नहीं होता, काम कोई बड़ा नहीं होता। वो पहले कहते थे भैया कि नहीं ये जो जूते काटने का काम है तो छोटा काम, और वही यदि बाटा के रूप में आ जाए और लखानी के रूप में आ जाए या किसी और ब्रांडेड कंपनी के रूप में आ जाए तो वही काम बड़ा हो गया। काम ना छोटा होता है, वो कहें भैया नहीं दर्जी का काम है, वही किसी ब्रांडेड
के रूप में आ जाए तो फिर तो ऊंची चीज हो गई ना। काम छोटा नहीं है, काम बड़ा नहीं है, आपने उस काम में अपना संतुलन कितना डाला है। जैसे ही आप उस काम में संतुलन सतोगुण से उस कार्य को लेकर चलते हैं, सतोगुण प्रधान हो, रजोगुण नंबर 2 पर हो, और सतोगुण और रजोगुण के आधार पर जब आप काम लेकर आगे बढ़ोगे तो उस काम में चार चांद लग जाएंगे। तो इस तरह से ये 4 प्रकार के कर्म स्वभाव और गुणों से उत्पन्न भेदों की चर्चा यहां पर की। अब भगवान, अब जो 4 ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र हैं, अगले आने वाले श्लोकों में, आने वाले 3 श्लोकों में बताएंगे कि ब्राह्मण का जो स्वाभाविक कर्म है वो क्या है, क्षत्रिय का स्वाभाविक कर्म क्या है, अंदर से जो उठता है। वैश्य का, शूद्र का स्वाभाविक कर्म क्या है, क्या होता है जिससे वो उस तरफ जाए, जिसकी चर्चा अब हम अगले गीता ज्ञान में करेंगे। अभी समय हुआ है थोड़ा सा अपने शरीर को हाथ कर खोल लो, बहुत देर हो गई होगी बैठे बैठे। चलो खड़े हो जाते हैं। पैरों को मिला लो, अंगुलियां फंसाएं, हथेलियां पलटे, सांस भरें और हाथों को उठा के खींचो, पूरा खींचो, जितना खींच सकते हो खींच लो हाथों को। हाथ थोड़े पीछे ले जाना, हाथ थोड़े पीछे है, उठे हैं, एड़ियों को भी उठा लो। लगातार खिंचा हुआ शरीर है, सांस आ रहा है, जा रहा है। मुस्कुराओ, जीवन में मुस्कुराहट को पकड़ लेना, मुस्कुराहट नहीं छूटनी चाहिए। जीवन में लाइटनेस लेकर आओ, हल्कापन लेकर आओ, घर में हल्की हल्की बातें करो, एक खुशनुमा एहसास हो। जैसे फूल घर में धीरे से वापस जब आ जाए तो पूरे घर में खुशबू बिखर जाती है। आप भी कुछ ऐसे ही करो कि घर में लाइटनेस हो। कुछ घरों में हम देखते हैं बहुत भारी है, वो सारे मुंह फुलाए मुंह सुजाए बैठे रहते हैं। आजकल तो मोबाइल की एक और बीमारी ऐसी पैदा हो गई है, घर में 4 लोग और चारों के पास 4 मोबाइल और 4 अपने कोनों में बैठे हैं और मोबाइल में कुछ खेल रहे हैं, कुछ देख रहे हैं, कुछ ढूंढ रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। जो पारिवारिक ढांचा है वो हिल रहा है, उसको थोड़ा समझना होगा। वहां संवेदनाएं कहीं खो रही हैं, वहां जीवंतता कहीं खो रही है, वहां आदान प्रदान कहीं खो रहा है, वहां एक हल्कापन कहीं खो रहा है। जो पहले एक सामूहिक पारिवारिक प्रथा थी वो कहीं टूट रही है। एक घर में होते हुए एक में नहीं है, एक में दिखने के लिए एक में है, दूर से एक में है, लेकिन अब सब अलग अलग हैं। कोशिश करो कि जितना हो सके घर में एक लाइटनेस लेकर आओ। कोशिश करो कि अपने विचारों का आदान प्रदान करो, एक दूसरे को समझो, जानो, उसके कुछ आप उसकी सुनो, अपने दिल की कहो, कुछ उसके दिल की सुनो, तो घर में सौहार्दपूर्ण वातावरण तैयार होगा। अन्यथा एक विरोध होगा, एक अलगाव होगा, एक बिखरापन होगा, एक दूरियां और सजेंगी। क्योंकि मशीनी युग आ गया है, मशीनें मनुष्य के ऊपर जितना ज्यादा सिर पे नाचेंगी, मनुष्य की मनुष्यता, जीवन की जीवंतता, चेतन की चेतना उतनी ज्यादा कहीं खो जाएगी। और आज हमने अपने आप को मशीनी की तरह जीवन जीना शुरू कर दिया, किसी डिवाइस से अपने आप को जोड़ दिया। लाइफ से नहीं जोड़ा, डिवाइस से जोड़ दिया। हमें लाइफ से कनेक्ट करना है अपने को। डिवाइस तो एक नौकर की तरह है, जरूरत है तो यूज कर लिया, बाकी तो ठीक है। एक सुविधा के लिए है, जरूरत हुई तो फोन कर लिया, बाकी के लिए ठीक है। और हम लगे हैं केवल उसी डिवाइस में, तो भारीपन आ जाएगा वो भारीपन हमारी बुद्धि में, हमारे मन के, और हृदय तो कभी खुल नहीं पाएगा। इसलिए कोशिश हो कि जीवन में एक हल्केपन का माहौल आप जरूर बनाए रखें। पैरों को थोड़ा सा खोल लीजिएगा और हाथों को पीछे पकड़ लें अपनी कमर के पीछे, और हाथों को पीछे पकड़कर थोड़ी सी अपनी कमर को, गर्दन को मोड़ दें पीछे की तरफ। हाँ, मोड़ दो। अर्ध चक्रासन कर रहे हैं, झुक जाओ पीछे, सिर पीछे चला गया, गर्दन पीछे चली गई, है ना, कमर मुड़ गई, छाती फैल गई, कंधे चौड़े हो गए। रोको, सांस आए जाए, वो मुस्कुरा रहे हैं, वो जीवंतता खिली हुई है। फिर धीरे से खड़े होते हैं और आगे झुक जाओ, हाथों को उठा लो ऊपर, कमर को आगे मोड़ दो। कमर दर्द, गर्दन दर्द और हाई ब्लड प्रेशर ज्यादा रहता हो तो नहीं करना, बस इसको पूरा आगे झुक जाओ, जिससे आपकी स्पाइन फ्लेक्सिबल हो, मजबूत हो जाए। और फिर से वापस आओ, फिर से एक बार कमर को पीछे की ओर ले जाओ, मोड़ दो अपनी कमर को पीछे की तरफ। हाँ, वहां रोक कर रखो, थोड़ा कमर मुड़ी रहे, अच्छा है। फिर धीरे से वापस,
स्थिर सुखम आसनम, स्थिरता और सुख। सुख तो जरूर चाहिए, सुख के बिना बात नहीं बनेगी, सुख के बिना आसन व्यायाम हो जाएगा, जबरदस्ती हो जाएगा, नो पेन नो गेन नहीं। सुख के साथ जब अभ्यास किया जाता है तो वह आसन होता है, वर्कआउट नहीं होता, ये वर्क इन होता है। योग वर्क इन है, अपने साथ काम है, वर्कआउट तो मशीनों के साथ कुछ किया जाता है। छोड़ देंगे, पैरों को थोड़ा खुला हुआ है, उंगलियां फंसाएं, हथेलियां पलटे, हाथों को उठाएं और सांस निकालें और झुक जाएं जरा बाईं तरफ, लेफ्ट साइड। हाँ, नहीं सबका लेफ्ट एक ही तरफ है, झुक जाओ झुक जाओ। तो कुछ लोग बैठे भी हैं तो थोड़ा कर लो, हिलाओ डुलाओ शरीर को। देखो, शरीर को जितना हिलाओगे डुलाओगे वो उतना फिट रहेगा, मन को जितना स्टेबल करोगे वो उतना फिट रहेगा। फिर झुक जाओ। हम क्या करते हैं ना, शरीर को बैठा देते हैं, मन को दौड़ा देते हैं। मन इसलिए बीमार है, दौड़ रहा है जी, दौड़ रहा है, बस रुक ही नहीं रहा है। शरीर इसलिए बीमार है, बैठा है जी सुबह से, कभी लैपटॉप पे बैठा है, कभी टीवी के आगे बैठा है, कभी मोबाइल के आगे बैठा है, वो बैठा ही बैठा है, तो बीमार हो रहा है। छोड़ देंगे और बैठ जाएंगे आराम से। आराम से अपने आसन पर प्रसन्नता के साथ, एक हल्केपन के साथ बैठ जाओ। अपने शरीर का जरूर ध्यान रखो, अपनी दिनचर्या का ध्यान रखो। आप इस सिस्टम में, शरीर में क्या डाल रहे हैं, अपने भोजन का ध्यान रखो। इससे कौन सी एक्सरसाइज आप करवा रहे हैं, व्यायाम कितना हो रहा है, उसका ध्यान रखो। सही भी हो रहा है ना, संतुलित हो रहा है ना, कहीं ज्यादा या कम तो नहीं हो रहा, कहीं खाना ज्यादा या कम तो नहीं हो रहा, या ऐसा तो नहीं हो रहा जो नहीं खाना था हम खा रहे हैं। और ध्यान रखो, नींद कितनी पूरी है ना, हम अलार्म से तो नहीं उठ जाते, हम कहीं नींद कम तो नहीं करके कुछ और काम करने लग जाते, नींद तो पूरी है ना। तो नींद भी पूरी हो, भोजन भी पूरा हो और हमारा व्यायाम भी ठीक ठाक हो, और दिनचर्या में हमारे द्वारा जो कर्म हो रहे हैं, जो चेष्टाएं हो रही हैं, उनको बार बार चेक करते रहना कि ठीक है ना, कहीं ख्यालों में तो नहीं जा रहे हो। जो ख्यालों में जब हम फ्यूचर में जाते हैं तो डरपोक हो जाते हैं, डर जाते हैं। कौन डरता है? जो भविष्य में जीता है। कौन दुखी होता है? जो पास्ट में जीता है। पास्ट में हम गए नहीं कि हो गए दुखी, फ्यूचर में गए नहीं कि हो गए डरपोक, आ गया कोई लोग। वर्तमान में तो जीवन है। जब हम फ्यूचर में मर नहीं सकते तो फ्यूचर में जी कैसे सकते हैं? हम अभी में जीते हैं, शरीर एक सेकंड के लिए भी इस पल से पीछे नहीं जा सकता और आने वाले सेकंड में भी नहीं जा सकता। वो तो इसी पल रहने वाला है। आप कल में जो बीत गया ना उसमें जी सकते हो, शरीर को ना उसमें ले जा सकते हो, ना जो बीतेगा आएगा ना उसमें शरीर को ले जा सकते हो। आप तो अभी में ही रख सकते हो। तो ये मन अभी में क्यों नहीं रहता? इस मन को अभी में जितना लेकर आएंगे उतना ये तरोताजगी से भरेगा, उतना ये हल्का होगा, उतना इसकी सफाई होगी। नहीं तो इसमें गंदगी बहुत है, पास्ट इतना भरा पड़ा है, इतना कचरा, इतनी गंदगी, कितने सब कुछ है। जैसे एक घर है, वो एक दिन आप झाड़ू ना लगाओ तो गंदा सा हो जाता है, ठीक है, लेकिन चल जाएगा। और 2 दिन ना लगाओ तो थोड़ा सा ज्यादा दिखने लगता है। 3-4 दिन में तो आंखों में आ जाता है भैया गंदा। और ऐसे 10 दिन, 10 साल 20 साल साफ ही ना हो, कोई घर बंद पड़ा है, कितना गंदा हो जाएगा, सफाई ना हो। ऐसी हमारा मन है, हमने सफाई नहीं की, वही पुराने ख्याल हैं, वही पुरानी धारणाएं हैं, वही मान्यताएं हैं, वही पुराने लोगों की बातें हैं। उसने ये कहा था, उसने वो कहा था, उसने ऐसे गाली दे दी थी, उसने ऐसे आंखें दिखा दी थी, उसने चोरी कर ली थी, उसने लूट लिया था। और हम बस उसी को याद करते 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 पुराने हो गए। जैसे घर में धूल धक्कड़ कचरा इकट्ठा हो जाए, ऐसे हमने अपने मन में इकट्ठा कर दिया। जब है ही पुराना सारा इकट्ठा तो हम नए कैसे हो? नयापन तो, अब कपड़ा आप नया पहनो कितना अच्छा लगता है। नए नए कपड़े पहन के आप शादी में कहीं जाओ तो एकदम रौनक ही कुछ और होगी, आपका उत्साह कुछ और होगा, आप एकदम, आपकी कमर सीधी हो जाएगी। और वही पुराना फटी सा कोई कपड़ा आप पहन के जाओ, कहीं थेगली लगी हुई है, कहीं वो सिया सा है, कुछ गंदा सा है, और पहुंच गए आप शादी में और देख रहे हो सब तो चकाचक खड़े हैं, आपके ही कपड़े ऐसे हैं, आपका मन वही डिप्रेस हो जाएगा, आप वही डाउन हो जाओगे। पुराना डाउन करेगा, नया उत्साह में लेकर आए, कपड़ों के साथ, गाड़ी हो, कार,
कुछ भी हो, नया घर हो, देखो क्या आप नए घर में आप रौनक के साथ बिताने लगोगे, और पुराना हो जाए तो फिर वही आप डल होने लगते हो। तो आत्मा नित्य नूतन है। अपने मन को नया करो, पुराने को झाड़ो, हटाओ उसको, उसकी धूल हटाओ। और जो गीता का ज्ञान है, जो योग की साधना है, जो ध्यान है, जो प्राणायाम है, वो यही काम करता है, हटाता है पुराने को। जितना पुराना हटेगा उतना नया चमकेगा, उतना अच्छा होगा। तो मन को नया करना है, नित्य नूतन करना है। जो नया कर रहे हैं वो प्रसन्न है, वो जी रहे हैं। जो पुराने में है वो तो काट रहे हैं, वो जीते नहीं है। जीता केवल वो है जो नए पे अपने आप को लगा हुआ है। तो अपने को नया करो जी। ना फ्यूचर में केवल कल्पनाएं करते रहो, कल्पनाएं करते रहो, ऐसा भी ना करो। और ना केवल पास्ट में जीते रहो, ऐसा भाई ने कर दिया था, बहन ने ऐसा कर दिया था, बाप ने ऐसा कर दिया था, माँ ने ऐसा कर दिया था, दोस्त ने ऐसा कर दिया था। वो फिर पुराने हो गए हैं। और लोगों के पास आप बैठो, 2 मिनट के लिए उन्हें कुरे दो, बात करते ही और वो एकदम पास्ट में चले जाएंगे और अपनी कहानी शुरू कर देंगे। अंदर वो पड़ा है कचरा, पेन बॉडी है लोग। वो अंदर पास्ट का जो पेन है वो रोम रोम में है। बस जरा सा तार छेड़ने की जरूरत है, वो व्यक्ति, उसके अंदर का जो पास्ट है, जो कचरा है, वो सब उभर कर आएगा। अपने को नया कर। ज्ञान साधना नया करने का काम करती है। ध्यान अंदर का झाड़ू पोछा है। जैसे बाहर का झाड़ू पोछा होता है, ऐसे अंदर की सफाई, स्वाध्याय, सत्संग, ज्ञान, सफाई करो अंदर की, प्रार्थना। इसलिए तो हमारी सुबह की दिनचर्या होती थी। सुबह को जब हम उठते हैं तो उठते ही आप मलमूत्र के लिए त्यागते हैं, स्नान करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, प्राणायाम करते हैं। ये तो 4-5 चीजें हैं जो करते हैं। अभी जो मल है वो पृथ्वी तत्व का मल है, उसको हम बाहर निकालते हैं। जो पेशाब सुबह को हम जा रहे हैं, तो जो बॉडी में जल तत्व का मल इकट्ठा हुआ था, 70% जलीयांश जो है, मल जो बना था, वो पेशाब बाहर निकाल दिया। तो 2 मल बाहर निकले। फिर हमने प्राणायाम किया, कुछ वॉक किया, फ्रेश एयर में गए, है ना। तो उससे जो CO2 था अंदर, जो वायु तत्व का मल था, उसको बाहर निकाल दिया। अब स्नान किया, स्नान करके हम अच्छी तरह से नहाकर बाहर आए, तो आप देखेंगे कोई नहा के बाहर निकल रहा हो तो बाथरूम बहुत गर्म हो जाता है। मतलब अग्नि जो थी, जो हीट थी, एक्सेस हीट थी, वो बाहर निकल गई, अग्नि तत्व का बल बाहर निकल गया। तो 5 जो महाभूत है उनसे शरीर बना है। पृथ्वी तत्व, लेट्रिन, बल बाहर निकला। जल तत्व, पेशाब बाहर निकला। वायु तत्व, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकली। फिर क्या रह गया? अग्नि तत्व, नहा के हमने उसको बाहर निकाल दिया। अब क्या रह गया? आकाश तत्व। आकाश तत्व का मतलब होता है कि हमारा मन, हमारी बुद्धि। फिर हम क्या करते? सब तैयार करके, सारी गंदगी बाहर निकालकर अब हम पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, सत्संग करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, भजन करते हैं, मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाएंगे, कोई गुरुद्वारा जाएगा, जो भी जिसका एक नियम है वो अपने अनुसार करेगा, लेकिन करेंगे सब। सब उसी आकाश तत्व के मल को बाहर निकाल, एक्चुअली उसका एक विज्ञान है। तो हम मन की सफाई करेंगे। तो जैसे पेट की रोज सफाई कर रहे हो, शरीर की रोज सफाई कर रहे हो, ऐसे मन की सफाई के लिए हम रोज प्रार्थना करते हैं, रोज पूजा पाठ करते हैं, रोज सत्संग करते हैं। और लेकिन यदि मन की सफाई ना हो, जैसे पेट साफ ना हो आपका, 2 दिन ना हो, 3 दिन ना हो, कब्ज लग जाए, तो बस तो बड़ा बुरा हाल हो जाएगा। ऐसे ही मन में भी कब्ज लगा पड़ा है, पुराने ख्यालों का, पुरानी बातों का, कचरे का, सारी गंदगी है। इसलिए इतना द्वेष है, इतना क्लेश है, इतने झगड़े हैं, इतना अहंकार निकलता है, इतना व्यक्ति पेन बॉडी होते हैं, इतना दुखी है, इतना जरा सा उनसे कुछ बात करो नहीं कि अहंकार या तो झलक जाएगा, या दुख झलक जाएगा, या डर झलक जाएगा। मतलब मन की सफाई नहीं हुई। तो मन की सफाई करो। और जो योग के अभ्यास हैं, ये यही काम करते हैं, साधना यही काम करती है। का ही जाप कर तो काफी हद तक हमारी जो एनर्जी फ्लो है वो बैलेंस होने लगता है। ओम का जाप हमारी पूरी बॉडी एनर्जी को एक तरह से चैनलाइज कर देता है, बैलेंस और संतुलित कर देता है। तो उससे मन की सफाई होने लगती है। मन साफ कब होता है? जब वो एकाग्र होता है।
मन गंदा कब होता है? जब वो भागता है। अब हमने दिन में मन को भगाया कितना और मन को ठहराया कितना? जितना वो भागा उतना वो गंदा हुआ। जैसे बच्चा बाहर भागे तो वो जब आएगा तो गंदा ही होके आएगा, और घर में ही बैठा है ठहरा है तो साफ है। मन भी ऐसे ही होता है। तो दिन में जब भी मौका मिले मौन में जरूर जाओ, ठहराओ अपने मन की, मौन करो। जब मन में कोई उपद्रव ना हो, हलचल ना हो, जगत ना खड़ा हो, विकार ना खड़ा हो, तो वह मौन कहलाता है। मौका मिलते ही मन को ठहराने की कोशिश करो। जैसे आप मोबाइल से दिन भर प्रयोग में करते हैं, तो मौका मिलते ही आप चार्जिंग पे लगा देते हैं ना। ऐसे दिन भर अपने मन को मौका मिलते ही क्या करना है? शांत करो, ठहराओ, हल्कापन दो उसको, ध्यान में उतर जाओ, सांसों पर ध्यान ले आओ, अपने साथ बैठ जाओ, एकांत में आ जाओ। कोई मंत्र का जाप शुरू कर दो, ओम का ही जाप शुरू कर दो, चाहे वो थोड़ी देर का हो, कोई बात नहीं। कई बार आजकल तो देखो, वो मोबाइल चार्जिंग के लिए भी तो पावर चार्जर आ गए हैं ना, वो थोड़ी देर में 15 मिनट में सारा चार्ज कर देते हैं। ऐसे ही हम अपने मन को, जो दिन भर लगातार भाग रहा है, बीच बीच में साधना के माध्यम से, ध्यान की क्रियाओं के माध्यम से, जो हम बार बार बताते रहते हैं, बहुत सारी साधना ऐसी हैं जो बहुत ही पावरफुल साधनाएं हैं, थोड़ी समय में एकदम उसका इम्पैक्ट हमारे ऊपर आ जाता है, हम एकदम नए हो जाते हैं, फ्रेश हो जाते हैं। तनाव क्या है? लगातार मन भाग ही रहा है, तो तनाव ही तो आएगा। थकान भी, मन भाग रहा है, थकान आएगी। डर भी ये भाग रहा है, भागम भाग लगी है, तो रोक खड़े हैं मन के। लेकिन जब ठहर जाते हैं तो शांति, उत्साह, उमंग, उल्लास, स्फूर्ति, ज्ञान, पवित्रता, शुद्धता, ये सारी दिव्यताएं हमारे साथ प्रकट हो जाती है। तो अंत में एक बार ओम का जाप करते हैं। सीधी है कमर, आंखें हैं बंद, सांस पूरा भरे। ओ फिर से सांस भरें। ओ एक बार और। ओ ओम शांति, शांति, शांति। हथेलियों पर रगड़ लीजिएगा। गर्म हो जाए, ऊर्जा हाथों की तरफ बढ़ने लगे तो इस ऊर्जा को आंखों के ऊपर ढक दें, इससे आंखों की ज्योति बढ़े, मन और गहरे में शांत हो, हल्कापन भीतर आए। फिर आहिस्ता से हथेलियां हटा लें, आंखें खोल लें। हरिओम। आज के लिए इतना ही रखते हैं।